जय हिंद, मैं हूं रजनीश चंद्र तिवारी। खबर बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। ये हैं भारतीय मूल के पत्रकार रोहित शर्मा, जो अमेरिका में रहकर इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी जब अपने यूएस दौरे में थे तो राहुल गांधी के कार्यकर्ता इन पत्रकार महोदय को लगभग 30 मिनट तक बंधक बनाए रखा। राहुल गांधी एक तरफ अपने भाषणों, अपने बयानों से पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक स्वतंत्र पत्रकार को बंधक बनाए रखते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, उसके फोन को छीनते हैं और पत्रकार के साथ हाथापाई भी करते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, पत्रकार रोहित शर्मा राहुल गांधी के डलास दौरे के वक्त ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा से साक्षात्कार हेतु वक्त मांगा था, और यह कोई पहला मौका नहीं था जब पत्रकार रोहित शर्मा ने सैम पित्रोदा से इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा था। इसके पहले भी कई बार पत्रकार रोहित शर्मा सैम पित्रोदा के साथ साक्षात्कार कर चुके थे और उन इंटरव्यूज में सैम पित्रोदा बड़े ही सहजता के साथ पत्रकार रोहित शर्मा के साथ इंटरव्यू भी दिया था। इसीलिए पत्रकार रोहित शर्मा को यह भान ही नहीं था कि उनके साथ कोई मुश्किल भी हो सकती है सैम पित्रोदा के साथ साक्षात्कार करने में। ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा भी राहुल गांधी के डलास पहुंचने के पहले के समय को इंटरव्यू के लिए निर्धारित करते हैं और अपने विला में भारतीय मूल के पत्रकार जो वाशिंगटन डीसी में रह रहे हैं उनको बुलाते हैं। जगह भी तय थी और समय भी तय था, तो निर्धारित समय के अनुसार पत्रकार रोहित शर्मा सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही 30 लोग मौजूद होते हैं। रोहित शर्मा ने सैम पित्रोदा का इंटरव्यू लेना शुरू किया। शुरुआती 4 सवालों के जवाब सैम पित्रोदा सहजता से देते हैं। फिर इसके बाद रोहित शर्मा प्रश्न करते हैं कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उनका मुद्दा उठाएंगे। इस प्रश्न का जवाब सैम पित्रोदा देने के लिए अपना मुंह ही खोला था कि वहां मौजूद 30 लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और कांग्रेस समर्थकों ने इस सवाल को विवादित बता डाला और शूट किए गए वीडियो को डिलीट करने के लिए कांग्रेस समर्थक पत्रकार को बाध्य करने लगे दोस्तों। पत्रकार रोहित शर्मा कांग्रेस समर्थकों को बार बार समझाते रहे कि इस सवाल में कुछ भी विवादास्पद नहीं है, किंतु कांग्रेसी समर्थकों ने पत्रकार की एक भी नहीं सुनी। पत्रकार का माइक छीनने लगे। जैसे तैसे करके पत्रकार रोहित शर्मा ने अपना माइक बचाया तो पत्रकार का कांग्रेसी समर्थकों ने फोन ही छीन लिया। एक कमरे में पत्रकार को लगभग 30 मिनट तक बंधक बनाया गया कांग्रेसी समर्थकों के द्वारा। मोबाइल फोन में फेस लॉक लगा होने के कारण जबरन पत्रकार के चेहरा के सामने फोन को रखा गया और उसका लॉक खोला गया और सैम पित्रोदा का जो इंटरव्यू लिया गया था उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया कांग्रेसी समर्थकों के द्वारा। और इसी हंगामे के बीच सैम पित्रोदा उठकर चले जाते हैं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट। जवाबदेही तो सैम पित्रोदा की भी बनती है ना। सैम पित्रोदा के सामने इतना बड़ा हंगामा हुआ और सैम पित्रोदा कोई प्रतिक्रिया तक नहीं देते हैं। वह अपने समर्थकों को मना तक नहीं कर पाते कि ऐसा करना अन्याय है एक पत्रकार के साथ। एक स्वतंत्र पत्रकार के साथ कांग्रेसी समर्थक इतना गिरा हुआ, घटिया और घिनौना कारनामा करते हैं और सैम पित्रोदा खामोश रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्यों? इस मामले को लेकर एक दूसरे पत्रकार ने अपने एक डिबेट में सैम पित्रोदा से जब सवाल पूछा तो सैम पित्रोदा क्या जवाब देते हैं वह भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली, जिसमें भारतीय मूल के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ जो बदसलूकी हुई उसकी कठोर शब्दों से निंदा किया है। रोहित शर्मा के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को लेकर जब एक दूसरे पत्रकार ने सैम पित्रोदा से पूछा तो सैम पित्रोदा का बेतुका बयान सुनिए दोस्तों। सैम पित्रोदा का बयान इंग्लिश में है, सुनिए, फिर मैं आपको अनुवाद बताता हूं। And joining me now is Sam Pitroda, chairperson of the Indian Overseas Congress, who was with Rahul Gandhi right through that trip.
Mr. Pitroda, before I come to the specifics of the trip, I have to tell you about a very disturbing story that's come to light where a correspondent associated with India Today was roughed up, his mobile phone seized, his data deleted while he had just done an interview with you ahead of Rahul Gandhi's trip in Dallas. And he was roughed up by advanced members of Team Rahul and Congress supporters there because they did not like the last question that he had asked you, allegedly asking you that Bangladeshi Hindus, when they are attacked, how will Rahul Gandhi respond to that? Now, all of this suggests that the Congress party is intolerant and unwilling to take inconvenient questions. First of all, I'm not aware of it. I wasn't there. I do know that I gave an interview to Rohit Sharma. He was very pleasant. We had a decent conversation, and I'm not aware of it. But if something happened, I'll look into it. And, I will follow up, but I have no idea. सुना दोस्तों, सैम पित्रोदा जवाब देते हैं कि इस मामले में उनको कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि सैम पित्रोदा के सामने ही कांग्रेसी समर्थकों ने पत्रकार रोहित शर्मा के ऊपर हंगामा करना शुरू किया था। सैम पित्रोदा, तुम्हारे ऐसे बेतुके बयान से सच्चाई नहीं मिट जाएगी, तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना, तो अभी तक राहुल गांधी इस मामले में कुछ बोले क्यों नहीं? क्या यही है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कि एक पत्रकार को बंधक बना लो, उसके फोन को छीन लो, उसके साथ मारपीट करो और उसके फोन से रिकॉर्ड किया गया पूरा डेटा ही डिलीट कर दो। पत्रकार रोहित शर्मा के साथ हुई बदसलूकी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए दोस्तों। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। एक नसीहत है राहुल गांधी के लिए, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। राहुल गांधी बहुत संविधान बचाने की बात करते हो ना, तो क्या ऐसे ही संविधान की रक्षा की जाती है? एक भारतीय पत्रकार को अमेरिका के कमरों में बंद कर लिया जाए और उसके साथ मारपीट की जाए, तभी संविधान सुरक्षित हो पाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी, तुम्हारा लोकसभा सीट में 99 सीट पा जाने का यही अंजाम है कि तुम्हारे कार्यकर्ता बिना डरे बिना सहमे किसी को भी बंधक बना सकते हैं, किसी को भी मारपीट सकते हैं, और संविधान की रक्षा राहुल गांधी तुम ऐसे ही करोगे क्या? वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाजत। सत्यमेव जयते।